इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हाँ, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है और ये चैप्टर में से ये हॉट लिस्ट में ये आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम मक्खन जैसा, एकदम ईजी है और थोड़े मैं नेमोनिक्स भी दूंगा आपको जो थोड़े एजम्पशंस याद करने में। तो चलिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन is used to study for study flow system। एग्जाम्पल, ऐसे सिस्टम में जहाँ मास और एनर्जी कंटिन्यूसली हो रही है पर जो प्रॉपर्टी इनसाइड द सिस्टम वो नहीं बदल रही है। वो जैसे मास या और एनर्जी, कोई भी एक पाइप में से उसकी मास मतलब अंदर जो जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है, पानी कंटिन्यू चेंज हो रहा है और उसकी एनर्जी वो भी चेंज हो रही है, मतलब निकल रही है, कंटिन्यू निकल रही है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी इनसाइड सिस्टम वो नहीं चेंज होगी। मास और एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी। एग्जांपल है, यूज एग्जांपल, टरबाइन, कंप्रेसर, नोजल, बॉयलर, कंडेंसर। इसमें हम SFEE भी लगाएंगे और फिर उसके बाद भी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब इसके एजम्पशन है थोड़े कि मास फ्लो रेट एंड रिमेन्स कांस्टेंट। जो मास का जो फ्लो है, मतलब फॉर एग्जांपल पानी का जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन अंदर नहीं हो रही होगी फ्लूइड के अंदर, नए स्टेट ऑफ फ्लूइड का जो स्टेट होगा वो चेंज नहीं होगा। अब अंदर गया पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो फ्लो एनर्जी है, इंटर एनर्जी, ये चार एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे। कौन सी? पोटेंशियल, काइनेटिक, फ्लो एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। अब मेन इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज थ्रू द हीट एंड वर्क। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा वो हीट और वर्क के द्वारा होगा। हम इसको याद करने का नेमोनिक्स, मोटू चिंटू के संग पापा हंसे। कोई मोटू चिंटू होगा, उसके पापा उसके संग हंसे, यार मोटू चिंटू के संग पापा हंसे। मोटू में से मास, मोटू चिंटू, ची में से केमिकल, के संग में से कि मैंने आपको याद करने के लिए मैंने बीच में के लगाया है कि पे से ऐसा कुछ बेसिकली नहीं है। संग यानी स्टेट होगा, स्टेट ऑफ फ्लूइड जो नहीं चेंज होगा वो। संग पापा, पोटेंशियल, याद रखना पोटेंशियल का बाप है, इसके लिए याद रखना पोटेंशियल से पापा। हंसे में ये हीट और जो वर्क होगा वो मेन इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसे करके आप याद रखना। जो मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, एनर्जी एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी लीविंग द वॉल्यूम। जितनी एनर्जी एंटर होगी उतनी लीव होगी। अब इसमें हम हीट और वर्क दोनों को जोड़ देते हैं, तो हीट को dq प्लस dt, एनर्जी कैरिड सिस्टम में जितनी ऐड हो रही है उसकी dq बाई dt, और जो निकल रही होगी वो वर्क दे के जाएगी उसके साथ dw, यानी वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब किलोग्राम ऑफ फ्लूइड्स ऑफ 4 टाइप्स। अब kg ऑफ फ्लूइड्स हैं, इंटरनल को हम u लेंगे, काइनेटिक को c²/2 और पोटेंशियल को gz और फ्लो रेट को pv। डायरेक्ट हम इसको हमारे जो 4 पहले वो जो 4 जो हमने लिया, इंटरनल, काइनेटिक, पोटेंशियल और कौन सी थी, हाँ फ्लो, जो वो जो 4 लिया उसमें हम इंटरनल u प्लस c²/2, ये पोटेंशियल gz और pv, ये पूरी ऐड कर देंगे। अब एट इनलेट जो ऐड हो रही है उसमें हम ये वाली u1 c1 ऐसा कर z1 और p1 करके हम लिख देंगे, और आउटलेट जो निकल रही है उसमें u2 c2 gz2 और p2 v2, मतलब उसको हम 2 से डिनोट करेंगे और इनलेट को 1 से। इन दोनों को हम इक्वली आमने सामने रख देंगे, और इसमें हमने जैसे बोला था कि इसमें हीट और ये वर्क डन देके जाएगा, इसमें W, ये याद रखने का तरीका हुआ। अब हमें एक चीज़ पता है, U प्लस PV क्या होगा, H होगा, तो यहाँ पे U1 प्लस P1 V1 की जगह H1 लिख देंगे, और यहाँ पे U2 और P2 V2 की जगह हम H2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अपना ये बना इक्वेशन, सिंपल है, सिर्फ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब पर यूनिट मास तो क्या हुआ, ये dq dt की जगह हम क्यों लिख देंगे और dw dt की जगह ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें अलग अलग इसके यूज़ बनेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।